नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिया खान सुसाइड केस हम सभी को याद है। 2013 का ये केस था जिसमें मुख्य आरोपी सूरज पंचोली, जो कि उनके बॉयफ्रेंड बताए जा रहे थे, वो थे। सूरज पंचोली को जिया खान सुसाइड केस में अब रिहाई मिल गई है। आज के सेशन में हम बात करेंगे इस केस के बारे में और साथ साथ बात करेंगे उस आरोप के बारे में जो सूरज पंचोली पर लगा था, विच इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। क्या है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लॉ, क्या कहता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फ्राइडे यानी कल क्लियर कर दिया है एक्टर सूरज पंचोली का नाम फ्रॉम द चार्ज ऑफ अबेटिंग द सुसाइड ऑफ एक्टर जिया खान, कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। इससे उनको रिहा कर दिया गया है इस आरोप से। जिया खान की जो मृत्यु हुई थी बाय सुसाइड वो 2013 में हुई थी और जिस आधार पर सूरज पंचोली को रिहा किया गया है वो है लैक ऑफ एविडेंस। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं क्या कहा गया है, कोट अनकोट, ड्यू टू पॉसिटी ऑफ एविडेंस, यानी सबूतों के अभाव में कोर्ट हेल्ड नहीं कर सकती या होल्ड नहीं कर सकती सूरज पंचोली को गिल्टी, यहां पर आरोपी या दोषी नहीं मान सकते हैं, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया है। इस जजमेंट के बाद जिया खान की मदर राबिया खान ने कहा है कि वो अब हाई कोर्ट जाएंगी इस पूरे मुद्दे को लेकर, और चार्ज ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड तो चला गया है, लेकिन उनकी बेटी की मृत्यु कैसे हुई, यहां पर वो क्वेश्चन कर रही हैं। उनका कहना है कि ये केस ऑफ मर्डर है और वो अब हाई कोर्ट जाएंगी। इस पूरे केस के बारे में और ज्यादा बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है दोस्तों की आपको ये जो स्पेशल प्राइस दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये केवल 30 अप्रैल यानी आज का और कल का दिन अवेलेबल है, जब आप इस स्पेशल प्राइस पर अपनी पूरी की पूरी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं टीम पाथफाइंडर के साथ। 1 मई ऑनवर्ड्स प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे ड्रास्टिकली। इस बैच में आपको क्या मिलेगा, जब मैं आपको कहती हूँ पूरी तैयारी, मतलब आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, यहाँ पर 40 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे प्रीलिम्स के और टेस्ट मिलेंगे आपको मेंस के लिए भी, यानी टेस्ट सीरीज भी सॉर्टेड है आपकी मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, साथ में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ब्यूरोक्रेट्स के साथ, वो भी इसमें आपको मिलने वाला है। ऑफर केवल और केवल 30 अप्रैल तक है। अभी जाइए, एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, एप्रीहेंसिव है, तो प्लीज दीज आर द 2 डेज जब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बैचेस हमारे 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 1 जून से। तो ये मत सोचिएगा कि 1 जून से बैचेस शुरू होंगे तो तब हम ज्वाइन करेंगे, अभी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाए। इसी के साथ समुद्र मंथन से आप जुड़ सकते हैं। 13 मई को ये होने वाला है। इट कैन बी ट्रीटेड एज अ टेस्ट एग्जाम बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, और साथ आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, वहां से जाकर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब केस समझ लेते हैं दोस्तों। सो एक्टर जिया खान, जो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी अपनी पहली ही पिक्चर के साथ, क्योंकि उन्होंने पहली पिक्चर की थी ऑपोजिट अमिताभ बच्चन जिसका नाम था निशब्द। 2013 में उन्होंने अपने घर में सुसाइड कर लिया था। 11 जून को जो सूरज पंचोली एक्टर हैं, जो कि उनके बॉयफ्रेंड भी कहा जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ अ 6 पेज नोट दैट शी रोट, जो उन्होंने लिखा था, सुसाइड नोट जिसको कहा जा रहा है कि वो उन्होंने लिखा, जिसके आधार पर सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया गया। इस नोट में जिया ने लिखा था जिस तरह का उनका ट्रॉमा जिससे वो जूझ रही थी, या अब्यूज के बारे में उन्होंने बात की, सफर्ड एट दी हैंड्स ऑफ अ लवर, जिसमें नाम मेंशन नहीं किया गया था। शी मेंशनड इट बट नाम किसी का नहीं लिखा गया था। जिया खान की डेथ के बाद उनकी मदर और उनके बाकी रिलेटिव्स ने सूरज पर यह आरोप लगाया कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे जिया को और उनके साथ फाउल लैंग्वेज यूज करते थे, उनको हिट करते थे। इन एक्यूजेशंस को कंप्लीटली एक तरह से कह सकते हैं डिसमिस कर दिया था सूरज ने और उनके फादर आदित्य पंचोली ने भी, जो कि एक्टर ही हैं। इसके बाद पंचोली इस पूरे इन पे आरोप लगाया गया, पंचोली को चार्ज किया गया था अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, विच इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ या आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनको चार्ज किया गया। ट्रायल शुरू हुआ 2019 में इस केस का। जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है विच इज द सीबीआई हियर, उन्होंने इस पूरे केस में 22 विटनेसेस को एग्जामिन किया, जिसमें जिया खान की मदर राबिया और उनकी बहनें भी इंक्लूडेड थी। यहाँ पर राबिया चाहती थी कि पंचोली को फेस करने चाहिए मर्डर चार्जेस, ये क्लेम करते हुए कि उनकी बेटी सुसाइड से नहीं मरी है। यहाँ पर उन्होंने उसके बाद राबिया खान ने मल्टीपल प्लीज फाइल की इन बॉम्बे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू दिस इफेक्ट।
ना, ये तो था पूरा केस। अब समझते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्राइम क्या है। तो देखिए, इंडियन पिनल कोड जो है 1860 का, वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। यानी अगर आप किसी को उकसा रहे हैं सुसाइड के लिए तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, इसमें आपको सजा हो सकती है। यहाँ पर आईपीसी की धारा 306 प्रिस्क्राइब करती है तो जेल टर्म, जो कि 10 साल तक जा सकता है, या फिर फाइन, या दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो ये लॉ कहता है, ये सेक्शन कहता है कि कोई व्यक्ति अगर सुसाइड कमिट करता है और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसको उकसा रहा है, अबेट कर रहा है फॉर कमिशन ऑफ सुसाइड, उसको पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 10 years, 10 साल तक की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, साथ में फाइन भी लग सकता है। जनरली जो फाइन होता है वो जो डिजीज होते हैं, मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, उनके किन को मिलता है। आईपीसी ने एक सेपरेट चैप्टर यहाँ पर दिया है जिसमें वो अबेटमेंट के बारे में क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं, कौन अबेटर होगा, ये दिया गया है अंडर सेक्शन 108। ठीक है, तो अलग से डिफाइन भी किया गया, अलग से इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है आईपीसी में जो अबेटमेंट को लेकर बताता है। अबेटमेंट को अगर डिफाइन करने की हम बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। इट इंक्लूड इंस्टिगेटिंग, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी कॉन्स्पिरेसी में एंगेज होना, इस ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट जो सुसाइड करेगा उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करना, या फिर असिस्ट करना किसी व्यक्ति को इन कमिटिंग सुसाइड, ये सब अबेटमेंट की डेफिनेशन के अंदर आता है। ना ये सीरियस, कितना सीरियस है ये ऑफेंस अबेटमेंट का, उकसाने का जो ऑफेंस है कितनी सीरियसनेस है इसकी। तो ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है जो कि ट्राई किया जाता है सेशंस कोर्ट में, और ये कॉग्निसेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स गाइस, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कॉग्निसेबल ऑफेंस वो होता है जहां पे कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है किसी व्यक्ति को किसी वारंट के बिना, विदाउट अ वारंट फ्रॉम दी कोर्ट। नॉर्मली आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, वारंट दिखाइए। कॉग्निसेबल क्राइम अगर है कोई, जैसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कॉग्निसेबल है, तो इसमें वारंट की जरूरत नहीं होती कोर्ट से, उसके बिना भी अरेस्टिंग हो सकती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होता है जहां पे बेल जो है वो अक्यूज को अगर देनी है या नहीं देनी, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होता है, ये एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं देखा जाता यहाँ पर। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में जो आरोपी है, जिसने आरोप लगाया है, उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो कोर्ट क्या करता है, उस केस को खत्म कर देता है ना। इन अ नॉन कंपाउंडेबल केस ऐसा नहीं होता। मतलब अगर एक बार एक कंप्लेनेंट ने कंप्लेन कर दी है तो उस कंप्लेन को विड्रॉ नहीं कर सकता, इवन आफ्टर द टू पार्टीज, द अक्यूजर एंड द अक्यूजिंग पार्टी हैव कम टू अ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, कोर्ट अलाउ ही नहीं करता है विड्रॉल ऑफ केस इन्वॉल्विंग नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। और ऐसी हर कंप्लेन को ट्रायल इसका होता ही है जहां पे एविडेंस हेल्ड किए जाते हैं अगेंस्ट दी अक्यूज। तो ये बहुत, तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में हो सकता है, क्या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मर्डर ही है, क्या ये सेम होगा, ये दोनों चीजें सेम है? तो नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग क्राइम्स हैं, अलग अलग ऑफेंसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफिकेशन दिया था 1997 में एक केस में, विच इज संगर बोनिया श्रीनु वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, संगरा बोनिया। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और मर्डर सेम नहीं है। नाउ यहाँ पे जो इंटेंशन है अक्यूज की, जिस पर आरोप लगा है, वो यही है कि पर्सन कमिट करे सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मर्डर जैसा फिर भी नहीं है। ठीक है, दोनों ही केसेस में मृत्यु हो रही है किसी व्यक्ति की, ये कॉमन फैक्टर है, लेकिन दोनों ही ऑफेंसेस जो है वो डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं, दोनों ही अपने आप में अलग ऑफेंसेस हैं। मर्डर के केस में जो फाइनल एक्ट है ऑफ कॉजिंग डेथ, वो कमिट की जाती है अक्यूज के द्वारा, जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में नहीं होता, उसमें उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नहीं है। ठीक है, मतलब कमिट नहीं कर रहा है उसको डेथ, उसकी ही कैन बी अ फैक्टर, अ रीजन, बट ही इज नॉट किलिंग समबडी। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। नाउ यहां पर अगला क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आ सकता है कि कैसे कोर्ट डिटरमाइन करता है कि जो अक्यूज है, जिसको अबेट किया गया है द सुसाइड, ऐसे कैसे पता लगेगा कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हुआ है। तो दो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऑफ द क्राइम ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। पहला है सुसाइडल डेथ, दूसरा है इंटेंशन ऑफ द अक्यूज टू अबेट सच सुसाइड। पहले तो सुसाइडल डेथ है ये, ठीक है, मृत्यु है, जिससे सुसाइड से मृत्यु हो गई है। दूसरा यहां पर है कि जो अक्यूज है उसकी इंटेंशन है उकसाने की। ठीक है, लीगली जब डेथ सुसाइड है या नहीं है, ये इसको डिटरमाइन करना किया जाता है कि फैक्ट विच मीन्स एविडेंस हैज टू बी इवैल्यूएटेड टू प्रोनाउंस द डेथ इज अ सुसाइड। मतलब पहले तो यही क्लियर होना जरूरी है कि जो डेथ है वो सुसाइड है कि नहीं है।
इसको पता लगाना जरूरी होता है। एक कॉमन पार्लेंस में अगर हम लेमैन की तरह समझें तो सुसाइड क्या है, हम ये कह सकते हैं कि सुसाइड लिबरली एट्रीब्यूट की जाती है उस सभी केस को जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले होते हैं, लेकिन सुसाइड कभी प्रिज्यूम नहीं की जाती। ठीक है, जब कोई व्यक्ति ऐसी कुछ चीजें कर रहा है तो कह देते हैं कि सुसाइड है, लेकिन इसको प्रिज्यूम नहीं किया जाता। डिटर्मिनेशन ऑफ सुसाइड ये तब किया जाता है जब कोई डिजीज व्यक्ति जो है उसको पता होता है जो वो करने वाला है उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, उसको पता है कि अगर वैसी कोई चीज करेगा तो उससे क्या होने वाला है, किस तरह का सेल्फ हार्म उसको होने वाला है, एंड उसके बावजूद वो ऐसा करता है, तो उस केस में डिटर्मिनेशन ऑफ सुसाइड, मतलब ऐसे में डिटरमाइन किया जाता है सुसाइड को। एक बार जब ये डिटर्मिनेशन कर दी जाती है, मतलब सुसाइड डिटरमाइन कर दी जाती है, उसके बाद इंटेंशन देखी जाती है जो पर्सन अक्यूज है उसकी, कि उसने उसको उकसाया है डिजीज को या नहीं। अब इंटेंशन क्वेश्चन की जाएगी ना। यहां पर मैं आपको बता दूं एक्सेप्शन भी है यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंशन डिटरमाइन करने सुसाइड और इंटेंशन के बाद यहां पर एक एक्सेप्शन है इन द नॉर्मल केसेस। एक्सेप्शन है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किसी महिला की जो मैरिड है फॉर 7 years और लेस, अगर कोई महिला जो 7 साल या उससे कम समय के लिए मैरिड है और वो सुसाइड करती है तो ये इंटेंशन काउंट नहीं होगी। यहां पर अमेंडमेंट किया गया 1983 में इन द क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और लॉ को चेंज किया गया ये प्रिज्यूम करते हुए कि जो हस्बैंड है वो गिल्टी है इन दिस पर्टिकुलर केस, जिसकी वाइफ सुसाइड कमिट करती है 7 साल की शादी है उससे पहले। ठीक है, अगर वाइफ कमिट कर रही है सुसाइड विद इन 7 years ऑफ मैरिज तो हस्बैंड है गिल्टी, वहां पे उसकी इंटेंशन नहीं चेक की जाएगी। तो अबेटमेंट वाले केस में ये एक एक्सेप्शन आ जाता है। इस अमेंडमेंट को क्यों लाया गया था दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउरी के डेथ्स उस समय बहुत राइज कर रही थी और उनको कैटेगराइज किया जाता था एज सुसाइड्स, तो इस वजह से अमेंडमेंट लाया गया। नाउ अब इंटेंशन जो है टू ड्राइव अ पर्सन टू सुसाइड कैसे डिटरमाइन की जाती है कोर्ट के द्वारा कि भाई इंटेंशन है भी कि नहीं। यहां पर भी कैच है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूव करना कि आरोपी ने एक्चुअली इंस्टिगेट किया है, वो एंगेज रहा है इन दी प्रोसेस या उसने मदद की है। तो इंटेंशन यहाँ पर डिटरमाइन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं यहाँ पर, जिसमें 2002 की एक रूलिंग इन द केस ऑफ संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जहां पर ये कहा गया था कि कोई कमेंट या स्टेटमेंट जो गुस्से में और ऐसे ही बोल दी गई है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अमाउंट नहीं करेगी। कि गुस्से में किसी ने ऐसे बोल दिया सामने वाले व्यक्ति को और उसने सुसाइड कर लिया तो वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं होगा। इसके मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको, डोंट वरी। इसके अलावा एक रिसेंट 2017 की रूलिंग है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंस्टिगेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज ये कनेक्टेड होना चाहिए स्ट्रांगली, और कोई भी रिमोटनेस नहीं होनी चाहिए इन दीज फीचर्स। अगर है तो ये इनसफिशिएंट होगा किसी भी आरोपी पर इसके चार्ज लगाने के लिए विद द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 केसेस हैं। पहला केस है, सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, उसने गुस्से में कह दिया कि जाओ गो डाई, और जो सेकंड पर्सन है पर्सन बी, वो अपने आप को मार देता है, अपने आप को फांसी पे लटका देता है। ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे में पर्सन ए को चार्ज नहीं किया जाएगा विद अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। पहली इसमें क्या चीजें, कंडीशंस क्या है, पहला तो ये है, देखो ए डिड नॉट इंटेंड टू इंस्टिगेट बी टू कमिट सुसाइड, और वो गुस्से में ना फिट ऑफ एंगर ये बात बोली गई है। ठीक है, इस केस में कोर्ट अब ये देखता है आगे कि ए का जनरल बिहेवियर कैसा है बी के टूवर्ड्स, और उसके बाद उसकी इंटेंशन को डिटरमाइन किया जाता है। तो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली। अच्छा, अब इसी केस में, इसी तरह के केस में अगर हम बात करें, एक हस्बैंड है, उसकी फैमिली, उसने अपनी वाइफ को कंटिन्यूअसली फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं उसकी शादी से, और उसको वहां तक उस हद तक पहुंचा दिया दैट शी कमिट सुसाइड, तो उनको लायबल ठहराया जा सकता है इस ऑफेंस के अगेंस्ट। ठीक है, इस ऑफेंस के लिए मतलब उनको आरोपी बनाया जा सकता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, दे विल बी हेल्ड लायबल। यहाँ पे इंस्टिगेशन जो मैं जैसे आपको बताया भी था, इंस्टिगेशन का एक लेवल ऑफ कंटिन्यूटी होना चाहिए, मतलब वो कंटिन्यूसली हो रहा है रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो लगातार ऐसा होता जा रहा है। और सुसाइड मस्ट ऑल्सो बी अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, और सुसाइड जो है उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए उस इंस्टिगेशन का। ये केवल एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, या वेरी रिमोट टू द कंटिन्यूइंग ऑफ सुसाइड नहीं हो सकता है कि बहुत मतलब कुछ हुआ है रिमोटली कनेक्टेड है तो इसको सुसाइड नहीं माना जाएगा। तो दिस इज अबाउट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। आई होप आपको ये लॉ समझ में आएगा, आपको क्लैरिटी भी हुई होगी। दोस्तों ये बैच अभी ज्वाइन कर लीजिए, 30 अप्रैल तक ये ऑफर है आपके लिए, 1 मई से प्राइसेस बढ़ जाएंगे।
गो एनरोल नाउ और अपनी यूपीएससी की तैयारी को और ज्यादा बेहतर कीजिए। अगर आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से जूझ रहे थे, दिस इज अ बैच फॉर यू, जहां पर हम आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। समुद्र मंथन से भी आप जुड़ सकते हैं, इट विल बी एग्जाम बिफोर द एग्जाम, जहां पर ना केवल आप एग्जाम देकर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, बल्कि आप 1 लाख तक के प्राइजेस भी जीत सकते हैं। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.